पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2024 के बारे में फैसला करने के लिए बैठे हैं। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उससे आप बखूबी वाकिफ हैं और मैंने अक्सर कहा है और बार बार कहता हूं कि जिस मुल्क में हम और आप रहते हैं, इस मुल्क का राजा रानी के आगोश से नहीं बल्कि अवाम के वोट से चुना जाता है। ऐसी सूरत हाल में बड़ी तफसीली गुफ्तगू अभी जनाबे डॉक्टर अबू साहिम साहब ने भी की है। मैं इस वक्त आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि मुझे आपने अपना एमएलए बनाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैं 2014 से इस इलाके का दौरा कर रहा हूं। लोग कह रहे थे कि लोग खानदानी कांग्रेसी हैं, लेकिन मुझे उस वक्त ये भरम टूट गया कि नहीं, ये बुत बड़ा कमजोर है, इसको तोड़ा जा सकता है। आज हयात से नहीं है वो बुजुर्ग हाजी इजहारुल हक साहब जो अफसार साहब के वालिद हैं, उसने कहा बेटा कांग्रेस मुसलमानों की कोई खानदानी पार्टी नहीं, मजबूरी की पार्टी है। तुम कोशिश करो, इंशाअल्लाह ये बुत जो उनके लोगों के दिल में बैठा है जरूर एक दिन निकाला जाएगा। और आज मैं देख रहा हूं कि वह बात सच नजर आती है। मेरे भाइयों, 2014 के इलेक्शन में भी मुझे इलेक्शन छोड़ देने के बावजूद भी आपने वोट दिया। 2019 में तकरीबन अमोर बैसा के भाइयों ने मुझे 52,000 वोट दिए और मुझे यकीन नहीं था, मैं इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहा था। कोचादामन में अपनी जगह पर सीट का ऐलान कर दिया था। सितंबर की 11वीं तारीख में 2020 के जब मैं हैदराबाद गया और जनाबे बैरिस्टर साहब से मुलाकात की, मैंने अपने इरादे का इजहार किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आगे है नौजवान सब, खामोश रहना है तो आगे, वरना ही हंगामा वालों की जगह पीछे है। सुना इधर, आगे रहेगा तो खामोश, अब पीछे हल्ला पीछे कर। बदतमीज सब चुप नहीं होता है। मैं 2019 में आपके दरमियान में आया और उस वक्त मैं इलेक्शन लड़ने का फैसला नहीं किया था, जबकि अवैसी साहब से मैंने गुजारिश की कि बिहार में मुख्तलिफ मकामात पे इलेक्शन लड़ाऊंगा, इससे मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आपकी बसीरत अफरोज नजर थी। उन्होंने कहा अख्तर साहब, बिहार में पार्टी अगर इलेक्शन लड़ेगी एक सीट पर तो आप लड़ेंगे, अगर आप न लड़ेंगे तो कोई न लड़ेगा। और बतहत मजबूरी के, चूंकि मैं कोचादामन में दूसरे को टिकट दे चुका था, बहादुरगंज से लोगों का काफी इसरार था और अमोर से भी। मैं पटना लौटा और खबर किया कि अमोर के भाइयों से कहिए, उस वक्त बड़ा शाकिर साहब भी हमारे सरगर्म रहते थे, कि बुलाइए इन लोगों को, मशवरा करते हैं अमोर में क्या हालत रहेगी। मैंने ने यकीन दिलाया कि आप नॉमिनेशन कीजिए, इलेक्शन हम लोग लड़ेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 52,000 वोट लाया हूं, लोग मुझे जिताएंगे। जब मैं कुलिया बस्तियों में आया तो खाट पे लेटे हुए बूढ़ों को, मस्जिद में मुलाकात हुई बूढ़ों से, और मैंने जब अपनी फरियाद रखी तो कहा यह जाता था कि बूढ़े लोग कांग्रेसी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे बड़ी तक़वीत मिली जब इन लोगों ने कहा कि जाओ अपने सुरजापुरियों को संभालो, हम कुलिया लोगों ने तुम्हारे बारे में एक तरफा तौर पर फैसला कर लिया है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जैसा इन बुजुर्गों ने कहा ऐसा ही हुआ। मेरे भाइयों, मैंने गौर किया कि अमोर बैसा की बदहाली की वजह क्या है। मैं इस मकाम पे पहुंचा, एक लफ्ज अरबी में है असबियत। असबियत कहते हैं वसूल और ज़ाब्ते को छोड़कर किसी का साथ देना। एक असबियत यहाँ थी, कोई कुलिया था, कोई सुरजापुरी था, अमोर का बाशिंदा था, के बारे में फिक्र नहीं थी, जात के बारे में
तबीयत के सड़े हुए लाश को दफना दो, इंशाअल्लाह एक नया माहौल पैदा होगा। और आज अल्लाह का शुक्र है, पहले पूरब का एमएलए पूरब पश्चिम नहीं आता, पश्चिम का एमएलए पूरब नहीं जाता था। अख्तर आपका खादिम है जिसने पश्चिम की दूरियों को समेट कर रख दिया। नतीजा ये है कि आज जितना मैं सिरसी को जानता हूं उतना रामनगर को भी जानता हूं, जितना मैं टीयरपाड़ा को जानता हूं उतना ही आधांग बकड़ा से लेकर मैं बौलान और अनगढ़ को भी जानता हूं। सब जगह के मसाइल का मैंने बगौर मुताला किया। मैंने नदियों की तबाही देखी, नदियों के लिए स्कीम बनाया, और बकरा में अभी आपका पुल सैंक्शन करवा दिया बलुआ घाटी में, और टेंडर भी हो गया है, टेंडर वाले को नोटिस किया गया है। आपका की पुल की वजह से सोनापुर का जो पुल था उसको भी 16 करोड़ नदी बहती है, जितना तमाशा और कटाव करती है। गिरिया में मास्टर अब्दुल्ला साहब का घर के पास जाके देख लीजिए कि मैंने रसेली हो, बनगामा हो, इन जगहों पर जितना काम मैंने करवाया, आज से पहले किसी एमएलए ने भी झांकने का काम नहीं किया था। मुझे खुशी हो रही है आपकी खिदमत करते हुए, चूंकि आपने मुझे बड़ी इज्जत दी है। इसी सरजमीन पर आपका एक बड़ा हॉस्पिटल हम लोगों ने सैंक्शन करवा दिया है। अभी भाई जनाब सरोवर साहब के पंचायत में भी हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया है। मैं लगातार वॉल्यूम तेज करो, लगातार मैं आपके अमोर की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। अमोर हाई स्कूल में नए बिल्डिंग सैंक्शन हो गए हैं। अमोर की तकदीर और तस्वीर बदले, इसके लिए मैं रातों दिन एक कर रहा हूं। जो लोग मंत्री बन गए और मानंदा में पुल बनाने की बात होती थी तो बोलता था कि सरकार कितना पैसा झेमिया, लेकिन अख्तरुल ईमान ने असेंबली में पहुंचकर कहा, मेरे लोगों से टैक्स लेते हो, पटना को सजाते हो, नालंदा को तरह संवार रहे हो। हम सीमांचल के लोग हैं, 5 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर तय करते हैं। हम गुलाम नहीं है, हम हिस्सेदार हैं। और जानते कैसी लड़ाई हमने लड़ी? लड़ाई लड़ी कि बाजू पकड़ असल के जैसे मुझे आउट कराया गया। मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे खुशी होगी मेरे जिस्म का खून बह जाए और मेरी कौम को भलाई पहुंचे। नतीजा ये हुआ कि आज मस्तान साहब के लिए मैं किशनगंज नजदीक कर दिया। मैं समझा बूढ़ा आदमी होते हुए दिक्कत होती है, सड़क पर जाता तो धक्के खाता है। मैंने घरचे उसने मेरे रास्ते में कुएं खोदे हैं, मैंने उसके लिए सड़क हमवार कर दी। मारंदा में 200 करोड़ का पुल बना दिया। और गिरिया रसेली पथ, गिरिया रसेली होते हुए कस्बा तक जाने वाली पथ, 3 सैंक्शन पुल 5 साल 7 साल से रुके हुए थे। मैंने कहा, सबा जफर साहब मेरे से दुश्मनी करो आप, अपना तो काम है जलाते चलो चिराग, रास्ते में चाहे दुश्मन। आज उसको भी मैंने 2 पुल 4 जाना आना शुरू हो गया है, और बम्माधार का पुल भी अनकरीब शुरू हो जाएगा। मैं अमोर बैसाखी तस्वीर बदले, इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। रारिया ढाका को लेकर बड़ी परेशानी है। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, चूंकि ये कौन लोग हैं पहचानिए इनको। ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग ये समझते हैं कि पूरे अधांग में तो वोट अख्तरुल ईमान का है, तो ये वोट हमको देगा नहीं। एक साजिश कर रहे हैं। सड़क 1 किलोमीटर सड़क 3.5 करोड़ उसका तय कर दिया। ऊपर इंक्वायरी हो गई, ढटरिया वाला सड़क जिसको लेके बहुत हंगामा कर रहे हैं लोग, और उसको फिर ऊपर से इंक्वायरी वो भी उसमें कटौती हुई है। 1 किलोमीटर सड़क 1 करोड़ में बनती है, लेकिन कुछ लोग ठेकेदारी की लालच में इंजीनियर को लालच कर कुछ एस्टीमेट बढ़वा लिया, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। लेकिन अभी को कहा है कि वो लोग इलेक्शन बाइकआउट करेंगे, किसको वोट देंगे उनकी आजादी है, लेकिन
लेकिन जनता की सुविधा के लिए ये मामला तय होना चाहिए। शायद के सड़क के मरम्मती का काम भी शुरू हो गया है, हुआ है ना। मैं लगातार, मैं उन बेखबरों में नहीं हूं, मैं आपकी एहसान तले दबा हूं। मेरे भाइयों, मैं इस एहसान चुका पाऊंगा, मेरी नस्ल आपसे मैं गुजारिश करने आया हूं कि इस वक्त मुल्क बड़े अजीब व गरीब हालात से दो चार है। मुबारकबाद दीजिए एक शख्स को, जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। मोइन साहब मर गए तो अपने बेटे को टिकट दिया था, लेकिन यहाँ अवैसी साहब के तबकात के इंसाफ के लिए लड़ता है। 2000 किलोमीटर जहाँ हैदराबाद की गलियों में धूल नहीं होती है और सीमांचल में धूल के सिवा कहीं सुकून नहीं है, ये गलियों में फिर रहा। इस मजनू को पहचानो, ये साहबे जुनू कौन है, इसको दर्द आता है। मजबूत आपके ईमान का रिश्ता, आपसे मिल्लत का रिश्ता, इस मुल्क में होने की वजह से आपके वतन होने का रिश्ता। गरीबी को देखा, उनकी आंखें नमकीन हो गई थी, उनकी आंखें गमगीन हो गई थी और उन्होंने तय किया, अख्तरुल ईमान आप आगे बढ़ो, सीमांचल के लोगों की दर्द को समेटने के लिए जो लड़ाई लड़नी होगी मैं लड़ाई लड़ूंगा। आज मैं मुबारकबाद देता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने न सिर्फ पार्लियामेंट में सीमांचल का तस्करा किया, बल्कि सीमांचल को दफा 371 स्पेशल ग्रांट मिले, स्पेशल तैयार हो जाए, उसके लिए आवाज उठाई। मैं मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का ममनून हूं कि तस्लीमुद्दीन को कहीं से कोचा दमन का नाम नहीं आता, बोलता अमोर का विधायक लड़ रहा है। इसलिए आज मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, वोट तो आपने दिया है, देंगे ही, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे, बोलेगा कि अमोर का विधायक अख्तरुल ईमान जीत गए। इसलिए इस जीत में आप और हम बराबर के शामिल हैं। मेरे भाइयों, आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग, कल तो तलवार लड़ने वाले को या सोने वाले को, लड़ने वाले को। सुनो, हमने और आपने, ये हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दी और हर बार कांग्रेसियों ने हमारी गर्दन काटी। बाबरी मस्जिद में अगर मूर्तियां न बैठाई गई होती तो बाबरी मस्जिद टूटती, नहीं बैठाई जाती, हिंदू मुसलमानों की दोस्ती टूटती। इसके माने ये है कि बाबरी मस्जिद तोड़ने में और हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? याद है ईदगाह में नमाज पढ़ने लोग मुरादाबाद में, और उसमें गोली चलाई, यूपी में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। मीरठ में, हाशिमपुरा में हमारे लोग मजदूरी कर रहे थे, हंडन नदी के किनारे एक सीने पे गोली किसने चलाई? कांग्रेस ने। पता है यही बिहार में, भागलपुर में हमारे नौजवानों को काट काट कर दफना दिया, उसके सीने पर गोभी की खेती किसने की? कांग्रेस ने। बेशुमार नौजवानों को झूठे मुकदमे फंसाया कांग्रेस ने। ये तो कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन देखो एमपी का 3-4 काम होता है। पहला काम, सदन में देश हित में, जनहित में, क्षेत्र के हित में कानून बने, और अगर गलत कानून बने उसकी मुखालिफत करे। क्या कभी ये काम जावेद ने किया? टैक्स के पैसा से जो बजट बने उससे विकास करे, जावेद ने किया? जो लोग कल्याणकारी फलाई स्कीम आए, अफसरों पर दबाव डालकर जमीन में उतारे, कभी फ्लड का मामला हुआ, कटाव का मामला हुआ, कभी जावेद सामने में आया, जनता के दरमियान में आए, उसकी दुख सुख की बात सुने और उसको आगे बढ़ाए, कभी किया? ये 4 काम में एक भी काम किया तो वो जीरो है कि नहीं है? तो जो जीरो है वो हीरो बन सकता है। उसकी जमानत जब्त कर दोगे, जमानत जब्त कर दोगे ना, उसकी बार कर देना है जमानत जब्त। अब आओ दूसरा, एक नटवर लाल आया है, और मुजाहिद समझकर गलत फहमी में मत रहना।
मुजाहिद के माने होते हैं कोशिश करने वाला। मुजाहिद आज़ादी, आज़ादी के लिए कोशिश करने वाला। मुजाहिद इस्लाम, इस्लाम के लिए कोशिश करने वाला। ये मुजाहिद आज़ादी नहीं है, ये मुजाहिद आवाम नहीं है, ये है मुजाहिदुल मोदी। ये मुजाहिदुल मोदी, ये छोटा मोदी है। और अभी कहा इंजीनियर साहब ने कि 3 महीना पहले बोलता था बीजेपी भगाओ देश बचाओ, बीजेपी भगाओ देश बचाओ। 3 महीना में उसके हार्ट की सर्जरी हो गई, हृदय परिवर्तन हो गया। अब क्या कहता है कि माए बाप कोई उपाय मेरा तो है नहीं, मेरा गुरु नीतीश कुमार चला गया मोदी के पास, तो मुझको भी जाना ही होगा, टिकट तो कहीं से मिलेगी नहीं। अब क्या कहता है, मोदी को लाओ हमको बचाओ, मोदी को लाओ हमको बचाओ। ये दोगलापन है कि नहीं है? तो दोगला का भी लीडर हो सकता है। अच्छा एक बात बोलो, मोदी का नाम याद आता है तो गोधरा की याद आती है। गोधरा में क्या हुआ, जुल्म की दास्तान कहते हुए आंखें नमनाक होती है मेरे अजीजों। गोधरा में शैतान और इब्लीस भी शर्मिंदा हो गया। बाप के सामने में, भाई के सामने में, माओ के सामने में उसकी बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया। याद है क्या? दूध पीते बच्चों को आग में नहीं डाला? क्या बिल्किस के जानियों की सरपरस्ती नहीं की मोदी ने? तो मुजाहिद को कह दो कि तुझे अगर कुर्सी प्यारी है तो तू अपने घर के बेटियों को गोधरा वालों के हवाले कर सकता है। हम सीमांचल के रहने वाले हैं, बेटियां जहर खाकर मर सकती हैं, हम गरीब हैं, जमीन बेच सकते हैं, तुम्हारी तरह जमीर का सौदा नहीं कर सकते। ये कह दो इनको। ये बताओ, ये आता है बड़ा ईदगाह तो जगाता है हरा झंडा, मोदी है। आज जाता है दूसरे टोला में तो कहता है लाल झंडा, हम तो कुछ भी हैं, मोदी ही को ना प्रधानमंत्री बनाएंगे। या नीतीश, वहां मोदी। इस दोगले को अपने गठबंधन का नाम लेने की भी हिम्मत नहीं है। रात को आया था और हम ही को कह रहा था बांग्लादेशी। और वो क्यों कह रहा था बांग्लादेशी कि कोचादमन से आके यहाँ लड़ गया है। तो तुम कहाँ से आए हो जी? जब तुम कोचादमन के आदमी को बांग्लादेशी कर सकते हो तो तुम्हारा मोदी जो कह के गया 4 दिन पहले कि सीमांचल में घुसपैठिया रहता है, तो तुम उसकी पैरवी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आज से हफ्ता दिन पहले या 10 दिन होगा, एक लीडर आया वहां पर और बोला, क्या बोला, जदयू के नॉमिनेशन के जलसे में क्या बोला कि न यहाँ आदाब चलेगा न सलाम चलेगा, यहाँ सिर्फ जय श्री राम चलेगा। बोला कि नहीं बोला? तो सुनो, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर है क्या? हम राम भक्तों को कहते हैं राम के आदर्शों का पालन करो, देश में शांति स्थापित हो जाएगी। राम का आदर हम भी करते हैं, लेकिन तुम रहमान के बंदों को सलाम करने से रोकोगे, तुम्हारे बाप की मजाल नहीं है। जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना हमारा है, ये हमको कहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये लोग वही काम करने वाले हैं। सीए का काला कानून मुसलमानों के खिलाफ बना कि नहीं? तलाक शरीयत पर हमला था कि नहीं? 370 मुसलमानों के खिलाफ की नहीं? सब में मोदी का साथ नीतीश ने दिया है। जो हमारा मस्जिद का दुश्मन वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? जो गोधरा में हमारी माओ बहनों की इज्जत टूटी वो हमारा दुश्मन है कि नहीं है? मेरे दुश्मन का जो साथ दे उस दुश्मन को वोट दोगे? नहीं दोगे। तो चलो, ये तीनों चैप्टर समाप्त हो, दोनों चैप्टर समाप्त हो गया। कांग्रेस की जमानत जब्त करोगे, जदयू को, मोदी को वोट नहीं दोगे। लेकिन कुछ सब आदमी है यहाँ भी 2-4 ठो कि पहले तो हम लोग जदयू में आ गए थे ना भाई, अभी ना भाजपा में चला गया। एक ठो खालिद नाम से एमएलसी है, खालिद साहब एमएलसी, वो बेचारे की जमीन उमीन कहीं है नहीं, वो मालिश उलिश खुशामद करके अपना एक मेंबर बन जाता है। मदरसे के टीचरों को कहता है कि देखिए मोदी क्या कोई मामला फंस गया तो मुजाहिद ना काम करेगा। मैं कहता हूँ बेगैरत, तू अपना जमीर बेच ले। मोहम्मदी जमात को, अबू लहबी जमात की कभी दावत देने की तो शरारत न कर, वरना तेरी औकात लोग बता देंगे। यहाँ पर लोगों समझ नहीं आती उनको, अपना जमीर बेचे हो, दूसरों को वरगला रहे हो। कहते हो कि नीतीश ने तनख्वाह दे दी, नीतीश ने टीचर बहाल कर दिया, नीतीश ने मदरसा को पैसा दिया, नीतीश ने अपने पिता के घर से दिया।
ये आज 20 साल से हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में हाई स्कूल पास करता है, टीचर बहाल नहीं किया। मुजरिम कौन? नीतीश है कि नहीं? तो रिलीफ का एक बोरा मूढ़ी ला के दिया, ताली बजाते हो। अब पूरा घर जलाते हो तो गाली नहीं दोगे? 20 साल तक जिस नीतीश ने हमारे बच्चों को जाहिल पर रखा है, उसकी शरारत को हम पहचान चुके हैं, उसकी हिमायत कभी नहीं की जा सकती है। कुछ तो बोलता है कि हम लोग पहले आ गए थे जदयू में, तो मैंने कहा रे भाई, दुकानदार से रिश्ता अच्छा है। दुकानदार घटिया सामान बेचे तो उसको दुकान बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अगर ये कसाई बकरा जमा करता था, अब बकरा छोड़ के अब वो कहता कि नहीं काला जानवर हम काटेंगे, बकरा नहीं काटेंगे, तो कसाई का दुकान बदलोगे कि वैसे खरीदोगे? 2-4 है इधर बोलता दुकानदार कुछ भी काटे, हमको जानवर से कोई लेना था नहीं, दुकानदार से हमको दोस्ती है, हम काला जानवर ही खरीद के लाएंगे। तो ऐसे हराम और हलाल की पहचान न करने वालों को उनके हाल पर छोड़ दो। अच्छा, मुझको जिता के एमपी बनाना चाहते हो ना आप? एमपी बनाना चाहते हो, लेकिन एमपी तो मैं जब तक रहूंगा आपका काम होगा, लेकिन उसके बाद भी तो मेरे नस्लों को एक एजाज मिलेगा कि इनका बाप जाकर वहाँ एमएलए बन गया था। मेरे बच्चों पर भी तो आपका एहसान होगा ना, वो एहसान का बदला कैसे चुकेगा? इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अख्तरुल ईमान को अगर आपने एहसान करके इनके नस्लों पर एहसान किया है, तो मैं भी आज उस जगह पे खड़ा हूँ। आपने मुझे जिताया तो आपके नस्लों का फायदा होगा। क्या होगा फायदा? ये चारों एमएलए भाग गए। नीतीश जी ने मुझे मंत्री बनने के लिए कहा, मैंने कहा मंत्री नहीं बनूंगा। कहा पार्टी छोड़िए और मंत्री बन जाइए, मैंने कहा नहीं, मैं मंत्री नहीं बनूंगा, अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ूंगा। दूसरा मामला ये है कि कांग्रेस वालों ने 2019 में भी अब की बार भी मुझे टिकट देना चाहा, मैंने कहा मैं आपका टिकट नहीं ले सकता। आखिर ये बताओ, आदमी मंत्री बनने के लिए मालिश करता है। सबा जफर साहब भाजपा में चले गए, मैंने कहा आपके अब्बा इतने नेक, भाजपा में आप गए, आपके अब्बा जान को बड़ी तकलीफ होती होगी, वो मंत्री बनने के लिए कहाँ चले गए? लेकिन अख्तरुल ईमान को देखो, सबा जफर के मुकाबले में माली एतबार से मैं बहुत कमजोर हूँ, लेकिन ईमानी एतबार से अल्लाह ने इतनी तवानाई दी है कि मंत्री का ओहदा भी मेरे कदम को न डगमगा सका। कुछ वसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, यही भी जमाना शहादत के असबाब थे। और मैंने क्या किया? मैंने ये कहा कि मैं एमएलए एमपी मिनिस्टर बन जाऊंगा, अपना तो भला कर दूंगा, अपनी कौम, अपनी मिल्लत, अपने इलाके का भला न कर सकूंगा। वो भलाई क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये बोलो, बिहार में यादव का लीडर कौन? बोलो, लालू यादव? अरे बोलो जो आता है, लालू यादव। पासवान का लीडर कौन? अच्छा, कोयरी कुर्मी का लीडर कौन? मल्ला का लीडर कौन? अच्छा, एक बात बोलो, सबका लीडर है ना? अगर अवैसी साहब को हैदराबाद में हम लोग रहने दें और मैं भी उसकी पार्टी में न रहूं, तो बोलो आपका लीडर कौन? ये जुमला कोई नहीं है, दिल को तकलीफ पहुंचाता है। अगर तकलीफ पहुंचाता है तो सुन लो, सर न हो अगर जिस्म में तो वो लाश है। जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो गांव बर्बाद है, और जिस जमात का कोई लीडर नहीं वो भी मानिंदे लाश है। अब हम लाश बन के नहीं रहना चाहते। उसका नतीजा है अपनी लीडरी नहीं होने के नतीजे में, जिस दिल्ली में लाल किला पर परिंदा उड़ने से घबराता था, आज वहां पर हमारे नमाजी को लात से मारा जा रहा है। जब से मोदी आया है ये खौफ तारी है, कहीं दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के हिजाब फाड़े जा रहे हैं, कब्रिस्तानों पे कब्जा हो रहा है, मस्जिदों के मिंबर और मेहराब तोड़े जा रहे हैं। हद ये है कि नमाजी को लाश से मारा जा रहा है। ये क्यों? इस सियासी बेवजनी का नतीजा। अख्तरुल ईमान एमपी नहीं, आपको क़यादत देने के लिए आया है, बिरसा असदुद्दीन अवैसी का बाजू पकड़कर अपनी कौम को उठाने के लिए आया है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो सुन लो, इन खूनी हथेलियों को छोड़ दो, और तीर का निशान हकीकत में तीर नहीं है। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में यह नरेंद्र मोदी का फूल है। अब इसको समझ चुका है सीमांचल का नौजवान, इसलिए हर कोई अब ये कहता है फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर को तीर समझना भूल है, हकीकत में फूल है। तो क्या कह रहे नौजवान कि फूल नफरत का अपने चमन में खिलने नहीं देंगे।
तीर अदावत की, जो हिंदू और मुसलमानों में दूरी पैदा करे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे, दलालों को नेता कभी हम बनने नहीं देंगे। तैयार हैं आप? आइए अब हम एक नारा लगाते हैं, पार्टी का नारा है, आपने तय कर लिया भाइयों। एक बात जान लो, कल से क्या होगा, कल से कैंपेन बंद हो जाएगा। अभी मुखालिफ पार्टी के लोग जान पहचान क्या लागों के लिए लाखों लाख रुपए ला के रख रहे हैं। जिन लोगों ने लूटा है वो बांटेंगे आपको। अख्तरुल ईमान तो कभी बीमारी के नाम पर यहाँ कैंप चलाया, कभी यहाँ पर रिलीफ का काम किया, कभी बीमारों को अपने यहाँ रखता है। मेरे पास मेरे भाई लूटे हुए पैसे नहीं हैं, और जो लोग लूट के पैसे ला रहे हैं, इन लूटे हुए लोगों के पैसे को लूट लो। मुफ्ती बाबुद्दीन साहब है, उनसे फतवा ले लो कि चोर को पीटना सवाब है, शरीफ को धक्का देना गुनाह है। इसलिए ये लूट के लाए हैं पैसे, इनके पैसे लूट लो, पेशाब खाना बना दो, पाखाना का घर बना दो। इन नापाक पैसे की बुनियाद पर कभी किसी को वोट देने का काम मत करो। अब क्या करेंगे? एक गुनाह मैंने और किया है, ये गुनाह मैंने ये किया है कि मैंने चौधरियों के खिलाफ गरीबों को जगा दिया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि या साहब पहले का एमएलए साहब था, बैठक में सिर्फ बड़ा सब आदमी की बैठक में बैठता था, या अख्तरुल ईमान तो सब क्या चला जाता है। गरीबों के अच्छे बदन पर कपड़े हों तो अमीरों के बदन में कुछ नोचनी होती है, उनको और नोचनी पकड़ा देनी है। और यही लोग क्या करेंगे, पैसे लेकर कहेंगे अरे अख्तरुल ईमान की तो हवा थी मगर खत्म हो गई। हवा उस बार भी हम किशनगंज से जीत के आए थे, हवा हमारी थी, है, इंशाअल्लाह रहेगी। इनके अफवाहों पर आने मत देना। आओ जो हम आपके नस्लों को देके जाना चाहते हैं, मैं जो अल्फाज दोहराऊं वो दोहराइएगा आप। कांग्रेस, राजद, भाजपा सबने हम लोग को चोट दिया कि नहीं दिया? कांग्रेस ने मस्जिद तोड़ी, बीजेपी ने गर्दन काटी, जदयू ने बीजेपी का साथ दिया, कांग्रेस और राजद ने भी 12 लाख कुलिया की नौकरी होनी चाहिए थी, 19,000 सिर्फ 6,000 नौकरी दिया। सबने चोट दिया कि नहीं? तो जो जुमले में बोलता हूँ जुमले दोहराओगे, आवाज में मर्दांगी दिखनी चाहिए, मुट्ठी खुली बंदी हुई होनी चाहिए, आप बाजू आसमान की तरफ होना चाहिए। जिनके बाजू टूटे हुए हैं कोई बात नहीं, जिनके बदन में बाजू हैं उठाओ बाजू अपने, उठाओ, बोलो सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब, पतंग का निशान, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अमोर के किसान और जवान, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। अब मैं बिला ताख़ीर निहाल से 2 मिनट का वक्त है। निहाल